अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर सेमीकंडक्टर्स के बारे में मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि सेमीकंडक्टर के टू टाइप्स हैं। सेमीकंडक्टर्स आप उम्मीद है कि बखूबी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, वो आप जानते हैं, उम्मीद है। सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो सेमीकंडक्टर में मैंने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताया था और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन डिफिनीशन के तौर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तफसील से बताया था और इसकी सिर्फ डिफिनीशन की थी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तफसील से बयान करेंगे। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने एग्जांपल बताए थे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और इंट्रिंसिक का मतलब है कि प्योर फॉर्म में जब जर्मेनियम और सिलिकॉन हो तो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। प्योर फॉर्म वाले सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। प्योर फॉर्म का क्या मतलब है कि सारा के सारा जर्मेनियम हो, सारा के सारा सिलिकॉन हो, उसके साथ कोई और चीज़ न हो, तो इसको हम प्योर फॉर्म कहते हैं। और प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जो है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। जब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब ये है कि ये इम्प्योर फॉर्म है। इम्प्योर फॉर्म का मतलब क्या है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ प्योर फॉर्म जो सेमीकंडक्टर है उसके साथ हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब क्या है, कोई और चीज़ हम मिलाते हैं, वो मैं बताऊंगा कि किस तरह इसके साथ हम दूसरी चीज़ मिलाते हैं। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये बजाते खुद टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है कि ये लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, सॉरी। ये टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये आखिरी शेल में, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन जिस ग्रुप में होते हैं तो उसके साथ जो नेबर है, नेबर क्या है, पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, ये क्या है, नेबर में है। उसके साथ जर्मेनियम के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ट्राइवेलेंट वाले फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, ठीक है, आर्सेनिक वगैरह, या पेंटावेलेंट वाले, ठीक है, बोरान वगैरह, फास्फोरस, ये पेंटावेलेंट वाले हैं, ये उसके साथ नेबर में है। नेबर मतलब पड़ोसी है। तो वो जब हम मिलाते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ एज ए इम्प्योरिटी, जब हम पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट मिलाते हैं तो उससे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक बन जाता है, इम्प्योर फॉर्म बन जाता है। प्योर फॉर्म जो है वो ख़त्म होता है, इम्प्योर फॉर्म बन जाता है। तो उसके बाद उस सेमीकंडक्टर को हम एक्सट्रिंसिक का नाम देते हैं। तो इसमें 2 टाइप हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये आप नोट करें, यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये असल में सेमीकंडक्टर है, लेकिन सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर फॉर्म में है। तो उसके लिए मैंने ये एनर्जी बैंड बनाए हैं। ये फील्ड बैंड है, आपको पता है कि फील्ड बैंड हमेशा फील्ड होता है। फील्ड बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। तो ये जर्मेनियम का स्ट्रक्चर बनाया है। जर्मेनियम में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप है एज, वो तकरीबन 0.72 के बराबर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो मैंने बताया था कि
सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो जर्मेनियम में कितना है? जर्मेनियम में एनर्जी गैप जो है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है। जर्मेनियम जो है ये क्या है? सेमीकंडक्टर है, लेकिन बजाते खुद जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे ये देखिए ये सिलिकॉन है, ये क्या है? ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। जब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर में ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। मैंने कल इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी कि किस तरह ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने बताया, ये हमारे पास क्या है? फर्ज करें जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है कि लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो उसके साथ और जर्मेनियम शेयरिंग बॉन्ड, शेयरिंग, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड इसको कहते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 4 टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे जर्मेनियम और है, ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक को बताता हूँ, बाकी और भी है, लेकिन समझाने के लिए ये देखिए यहाँ पे ये शेयरिंग है। शेयरिंग का क्या मतलब है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ पे ये जर्मेनियम है, इसने भी शेयरिंग की है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये सारा के सारा जर्मेनियम है। देखिए जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, हर तरफ जर्मेनियम ही जर्मेनियम है। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इसी तरह आप जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन भी लिख सकते हैं, सिलिकॉन की भी इस तरह होती है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर फॉर्म है, उसके साथ कोई और चीज नहीं है, ठीक है। तो ये प्योर फॉर्म है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये टूटेंगे हम, ठीक है। किस तरह? एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे। ये आपको पता है, ये क्या है? जर्मेनियम है। तो कितना एनर्जी देंगे? शाबाश, ये एनर्जी 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन को, ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है देखिए डियर्स, ये वैलेंस शेल में है, इसमें है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। जब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो तो कौन से बैंड में होते हैं? ये वैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए वैलेंस बैंड में मौजूद है। जब हम इसको, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको इतना एनर्जी देते हैं तो ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, प्योर सेमीकंडक्टर जो है, ये 0 केल्विन पे क्या है? इंसुलेटर का किरदार अदा करता है, ठीक है। ये इंसुलेटर है, आप समझिए कि ये बिल्कुल इंसुलेटर है 0 केल्विन पे। जब हम रूम टेम्परेचर देते हैं, रूम टेम्परेचर आपको पता है तकरीबन 300 केल्विन, 300 केल्विन ये रूम टेम्परेचर है। सेंटीग्रेड में 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे दे, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर आप दे दे रूम टेम्परेचर, फिर भी ये बॉन्ड टूटता है। मैंने बताया कि इतना एनर्जी आप दे दे तो जर्मेनियम का जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है बाइंडिंग के जरिए क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। तो वो इतने एनर्जी पे टूट जाता है और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं तो आपको पता है कि कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये कंडक्टर बन जाता है। कंडक्शन के लिए कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है? कंडक्टर बन जाता है। तो इसलिए हम इसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर ये स्ट्रक्चर सिलिकॉन का हो, देखिए
इसी तरह अगर ये स्ट्रक्चर किसका हो, सिलिकॉन का हो, तो सिलिकॉन का बिल्कुल इस तरह है, सिर्फ आप सिलिकॉन लीजिए। तो सिलिकॉन ने भी शेयरिंग की है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, ठीक है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड को टूटने के लिए, ठीक है, रूम टेम्परेचर भी काफी है, लेकिन कितना एनर्जी आप देंगे? हाँ शाबाश, यहाँ पे जो एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिलिकॉन के लिए इतना एनर्जी देंगे हम, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो जब कंडक्शन बैंड में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्टिविटी कर सकता है, ठीक है, तो करंट पास होता है। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में डिस्कशन था। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने फिर भी तफसील से बताया, ठीक है, ये आप नोट करें। तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो क्या है। तो उसके लिए और लेक्चर देता हूँ, ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। उसमें 2 टाइप्स हैं, वो मैं बताऊंगा, ठीक है।